अभी 100 दिन मैं चुनाव में बिजी हूं, तो आपके पास भरपूर समय है। आप सोच के रखिए, क्योंकि शपथ लेने के कोरोना के समय हमने एमएसएमई सेक्टर के लिए जो क्रेडिट गारंटी स्कीम बनाई, उसने इस सेक्टर को बहुत बड़ी शक्ति दी थी। रिजर्व बैंक को भी आगे आउट ऑफ द बॉक्स पॉलिसीज के बारे में सोचना होगा। और मैंने देखा है हमारे शक्तिकांत जी आउट ऑफ बॉक्स सोचने में माहिर है। और मुझे खुशी है कि सबसे ज्यादा तालियां इस बात पर पड़ी। विशेषकर नए सेक्टर्स में हमारे युवाओं को पर्याप्त क्रेडिट अवेलेबिलिटी मिले, ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है। साथियों, 21वीं सदी में इनोवेशन का बहुत महत्व रहने वाला है। सरकार इनोवेशन पर रिकॉर्ड इन्वेस्ट कर रही है। आपने देखा है, अभी अभी हमने जो इंटरिम बजट दिया, उसमें इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का रिसर्च फंड भी बनाया है। कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर जो प्रपोजल आएंगे, जो लोग इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, हम उनके लिए कैसे प्रिपेयर हो, ये सोचना बहुत आवश्यक है। और आरबीआई को अभी से सोचना चाहिए कि वो कैसे उनकी मदद करेगा। हमें ऐसे लोग पहचानने होंगे, हमें ऐसी टीम्स बनानी होगी जो परंपरागत कारोबार हैं, जो आने वाले विषय हैं, हमें उन्हें लेकर एक्सपर्टीज डेवलप करनी चाहिए। इसी तरह स्पेस सेक्टर ओपन हो रहा है, इसमें नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो उनको क्रेडिट के लिए किस तरह का सपोर्ट चाहिए, ये हमें देखना होगा। इसी तरह भारत में एक सबसे बड़ा क्षेत्र नया पूरी ताकत के साथ आ रहा है, वो है टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर भी बढ़ रहा है और पूरी दुनिया भारत आना चाहती है, भारत देखना चाहती है, भारत समझना चाहती है। अभी कहीं मैंने पढ़ा था, जो ये टूरिज्म के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनका कहा है कि आने वाले वर्षों में रिलीजियस टूरिज्म में दुनिया का सबसे बड़ा कैपिटल अयोध्या बनने वाला है। हमें देखना होगा कि इस सेक्टर को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए हमारी क्या तैयारी है। जो देश में नए नए सेक्टर्स बन रहे हैं, हमें उनमें अभी से एक्सपर्टीज डेवलप करनी चाहिए और उनको हम कैसे सपोर्ट करेंगे, इस पर भी पहले से मंथन होना चाहिए। अभी 100 दिन मैं चुनाव में बिजी हूं, तो आपके पास भरपूर समय है। आप सोच के रखिए, क्योंकि शपथ लेने के दूसरे दिन ही धमाधम काम आने वाला है। साथियों, हम लोगों ने फाइनेंशियल इंक्लूजन पर बहुत काम किया है, डिजिटल पेमेंट पर बहुत काम किया है। इससे हमारे छोटे बिजनेस की, रेहड़ी पटरी वालों की फाइनेंशियल कैपेसिटी अब
ट्रांसपेरेंटली दिखाई देने लगी है। अब इस जानकारी का उपयोग करते हुए हमें उन्हें फाइनेंशियल एम्पावर करना है। फ्रेंड्स, हमें मिलकर अगले 10 वर्षों में एक और बड़ा काम करना है। हमें भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। हमें कोशिश करनी है कि हमारी इकोनॉमी दुनिया के संकटों से कम प्रभावित हो। आज भारत ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ में 15% के साथ ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बन रहा है। इन स्थितियों में ये प्रयास होना चाहिए कि हमारा रुपया पूरी दुनिया में ज्यादा एक्सेसिबल भी हो, एक्सेप्टेबल भी हो।